अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये 12th का नया सिलेबस है एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के जरिए 2020 से केमिस्ट्री का नया सिलेबस जो आया है उसकी इंफॉर्मेशन, वो सिलेबस की कुछ मालूमात दी जा रही है। यहाँ सिलेबस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में वही सिलेबस है जो पिछले साल था। इसमें एक सिलेबस की एक यूनिट की तब्दीली आई है सिर्फ, और वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम ये एक आपको नया आया है। अगर से सिलेबस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, केमिस्ट्री के सिलेबस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो पेपर फर्स्ट में 7 यूनिट आते हैं और पेपर सेकंड में ये 9 यूनिट आते हैं। पेपर फर्स्ट में पहला यूनिट है वही सॉलिड स्टेट। पिछले साल भी था यूनिट, इस साल भी है, कुछ नए अपडेट्स के साथ आया है। दूसरा यूनिट है सॉल्यूशंस। पिछले साल भी ये सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करके था, इस साल भी यही है यूनिट, इसमें भी कुछ अपडेट्स आए हैं। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशंस, जो पहले सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। तीसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये नया टॉपिक है। ऐसा नहीं कि नया टॉपिक है, ये इससे पहले 2002-2007 के सिलेबस में था आयनिक इक्विलिब्रियम। इसको एक बार और रिवाइज किया गया है। उसके बाद चौथा यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स, ये भी पिछले साल का यूनिट है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी नई एड्रेस के साथ आया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ 16, 17 एंड 18 ग्रुप, ये पहले पी ब्लॉक एलिमेंट करके था। इसमें 15, 16, 17 और 18 के ग्रुप थे, मगर इस बार सिर्फ 16, 17 और 18 लेवा है। इससे पहले अपन ने 15 ग्रुप को स्टडी किया हुआ है। 15 ग्रुप का जो फंडामेंटल स्टडी है वही स्टडी 16, 17 और 18वें ग्रुप पर लागू होता है, या वही बेसिक फॉर्मूला यूज करके आप 16, 17 और 18 ग्रुप आसानी से कर सकते हैं। तो ये होगा केमिस्ट्री फर्स्ट के ताल्लुक से। उसी तरह केमिस्ट्री सेकंड का अगर से देखा जाए तो यहाँ टॉपिक का नाम चेंज किया गया है और कुछ नए अपडेट्स दिए गए हैं। इसमें दिया गया है ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जबकि इससे पहले इस यूनिट को एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक करके नाम था। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता था और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता था। उसी तरह पिछले साल के जैसा इस साल कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी है, हैलोजन डेरिवेटिव्स भी है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स ये भी है। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड ये भी है। अमाइंस, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर केमिस्ट्री एज पर प्रीवियस सिलेबस, बट सम न्यू अपडेट्स के साथ। यहाँ पर एक यूनिट में तब्दीली आई है, वो यूनिट है ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री। ये नया टॉपिक आया है। जैसे केमिस्ट्री फर्स्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम आया है, ये तो पुराना था, रिवाइज किया गया है, मगर ये एकदम लेटेस्ट टॉपिक है। ग्रीन केमिस्ट्री एनवायरमेंट एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, और नैनो केमिस्ट्री ये छोटे जर्रा से, ये छोटे जर्रा के मेजरमेंट से जुड़ी हुई है। इस तरह से 2020 यानी 19-20 या 20-21 के वास्ते 12वीं क्लास के केमिस्ट्री का सिलेबस इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मार्किंग का वेटेज अभी आने का है। मार्किंग वेटेज, ब्लूप्रिंट्स और बहुत सारे इसके पार्टीशंस अभी बाकी है। सिर्फ ये न्यू सिलेबस का अपडेट्स आया है। ये अपडेट्स आपको दे रहा हूं ताकि न्यू सिलेबस और प्रीवियस सिलेबस को आप समझ सके, और उस पर से अभी होम क्वारंटाइन या घर पर रह के आपको इन यूनिट्स की स्टडी कर सकते हैं। पिछले साल की जो टेक्स्ट बुक्स है, पिछले साल के जो नोट्स है, या पिछले साल के पास आपका जो भी मटेरियल है, उसमें से आयनिक इक्विलिब्रियम और अगर से ग्रीन और नैनो केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। यहाँ केमिस्ट्री एवरीडे ऑफ लाइफ था, इससे पहले यहाँ केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे ऑफ लाइफ था, इसको छोड़ दिया जाए। और इधर से अगर से देखा जाए तो इधर और यहाँ पर और एक यूनिट था, वो छोड़ दिया जाए, तो पूरे यूनिट वैसे के वैसे, सॉलिड स्टेट जैसा के वैसा है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे के वैसा है कुछ अपडेट के साथ। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स जैसा के वैसा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड एलिमेंट ऑफ 16, 17 एंड 18 ग्रुप जैसा के वैसा आया हुआ है। इसमें सिर्फ चेंज हुआ है सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम की जगह, और ग्रीन केमिस्ट्री या नैनो केमिस्ट्री जहां पर केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे ऑफ लाइफ था। बाकी सिलेबस वैसे ही आप पुराने सिलेबस से थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। और मैं भी आपको डेली तो नहीं मगर कभी कभी इन टॉपिक्स के सम अपडेट्स और कुछ शॉर्ट पॉइंट्स डेली या वीकली
देते जाऊंगा। आपसे उम्मीद है आप लोग इसकी अच्छी स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।